संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत ऊंची बात समझा रहे हैं। सुत मन पुत्र का आना, लक्ष्मी धन का आना, दारा धर्मपत्नी का आना, ये तीन चीजें तो प्राय पापियों के यहाँ भी आराम से मिल जाती हैं। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, साधुओं का, संतों का मिलाप और सत्संग कथा, परमपिता परमात्मा की महिमा का गुणगान, ये बहुत कठिनता से मिलता है और आज वो सुलभ हो रहा है। सुलभ कोई भी करवाए, लाभ तो बहुत सारों को मिलता है। जो सत्संग में आता है उसको लाभ अवश्य ही मिलता है। कैसे? जैसे जेठ का महीना, बहुत गर्मी लू चल रही होती है, किसान खेत में काम करता है, बहुत तेज लू लगती है, फिर भी कार्य करता है।
अगर इंतज़ार करे कभी बारिश आएगी, ठंडा मौसम होगा, फिर कभी कर लूँगा, ज़्यादा पीड़ा है, गर्मी है, मैं खेत में नहीं जाऊँगा। सीजन है, हर फसल का सीजन होता है, वह सीजन पे फसल की बिजाई करता है। अगर 3 महीने गर्मी में, लू में खेत न जाके घर पे रह ले, फसल तो गई। बहुत बिजाई करनी होती है। खरीफ की फसल है, रबी की है, और फिर ऐसा कौन सा मौसम है जब अनुकूल होता है? पूरे वर्ष में 2 महीने, 3 महीने टोटल जोड़ के अनुकूल मिलते हैं। जिन महीनों में कम गर्मी होती है, कम सर्दी होती है, फिर उन 3 महीनों में पूरे वर्ष का थोड़ी फसल बीजी जाएगी और मिल भी जाएगी, हमें नहीं। इसीलिए जो किसान खेत में जाता है और ये सोच के गर्मी और सर्दी तो आएगी, हमने सहन करना पड़ेगा, वह फसल समय पे बिजाई कर देगा, रखवाली करेगा, पानी की सिंचाई करेगा, समय पे फसल भी उठा लेगा। जो किसान गर्मी से डर के, लू से, चुभन से डर जाता है, वह कैसे समय पर फसल की बिजाई करेगा? बिजाई नहीं करेगा तो फिर फसल भी नहीं मिलेगी। क्या यही मनुष्य तन मिला है हमको? हम सभी किसान हैं, श्वासों की पूंजी हम लेके आए हुए हैं। हमारा शरीर एक खेत है। जैसे किसान गर्मी से, लू से, ठंडी से काम नहीं करे, मेहनत नहीं करे तो फसल की आमदनी नहीं होगी। ऐसे ही हम, आज समय ठीक नहीं है, ज्यादा गर्मी है, ज्यादा ठंडी है, कुछ भी मन समझा लेता है और भक्ति न करें तो फिर समय तो जा रहा है। मौत हमें बताती नहीं मैं कब आऊंगी, कहीं से भी कभी भी मौत आ सकती है। फिर सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं इंसान की। सचमुच में तो मनुष्य तन मिला ही केवल भक्ति के लिए था। हमारे पेट लगा हुआ है, भूख प्यास सब इसमें व्याप्ता है। हमें कमाना पड़ता है। कोई नौकरी पे जाता है, कोई खेत में जाता है, कोई दुकान पे जाता है, कोई फैक्ट्री में जाता है, कोई कहीं कमाने जाता है, फिर घर आता है। जैसे बिना कमाए घर नहीं आ रहा, धन खर्चे करने के लिए चाहिए जो हमें, फिर खर्चा तो नहीं चलेगा। फिर ये कब तक करेंगे हम? करने वाले तो परिवार में 5-6-7 हो जाते हैं कई बार। तो धन भी आता है, खर्चा अच्छे से भी चलता है, लेकिन हकीकत में जो धन है हमारा, जो कमाना है, वह तो भक्ति धन कमाना है। समय निकाल के गृहस्थ आश्रम में से ही हमने भक्ति धन कमाना है। एक दृष्टांत लो, पिंड में
एक साधु के पास कोई जिज्ञासु भगत गया, बोला जी बहुत गर्मी है, और एक ज्योतिषी ने कह दिया कि तुम्हारे गांव में आसपास 5 वर्ष बारिश नहीं होगी, मैं क्या करूं? साधु जी बोले भाई ज्योतिषी भी हो सकता सच्ची बात हो, सच्ची भी ना हो। अगर तूने अभ्यास करना छोड़ दिया, खेत में काम करना छोड़ दिया, धीरे धीरे कार्य भूल जाएगा, तेरे औजार जंग खा जाएगा और भी खराब हो जाएंगे रखे रखे वो। तुम अपनी करनी करो, बाकी मालिक पे छोड़ दो। वह जिज्ञासु भगत सुन के आ गया और अगले ही दिन अपने औजार लेके अपने खेत में गया। बैल होते थे उस समय, हल होते थे। बैल हल से अपनी जमीन की बहाई करने लग गया। 10-20 पड़ोस वाले आए, कहता भाई तूने सुना नहीं था वो ज्योतिषी बोल के गया था 5 वर्ष अपने इलाके में बारिश नहीं होनी है। क्यों खून पसीना बहा रहा है? तुझे क्या फायदा मिलेगा? वह बोला भाई क्या परमात्मा के विचारों की, उसकी करने की सारी बात हम जान जाते हैं क्या? नहीं। अगर बारिश हो जाए, अपने खेतों में घास फूस झाड़ियां जमी रह जाएं, तो फिर हम क्या फसल बिजाई करेंगे भाई? उसकी बात को न मान के अपने खेत में काम करने लग गया। अब हर रोज खेत में जाके काम करता। एक बदली काली काली भरी हुई जल की घूम रही थी आकाश से। जैसा आता है उसने देखा पूरा गांव कोई नहीं खेत में काम कर रहा, ये अकेला किसान कर रहा है भाई। कुछ तो इसको चाहिए फल। वो बारिश शुरू होगी, उसी के खेत में और थोड़ा सा आसपास बारिश पूरी होगी। वह बड़ा खुश हुआ, बिजाई कर दी। अब अगले ही दिन सभी अपने अपने खेतों में गए। झाड़ियां जमी हुई थी, घास फूस बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी थी। अब उसकी झाड़ियों की कटाई करेंगे, घास फूस को उखाड़ेंगे, 6-7-8 दिन चले जाएंगे और जो गिल्लापन था मिट्टी में जिससे जमना था बीज, सूख जाएगा। उसने बिजाई कर दी, बाकियों ने बिजाई नहीं की। तो क्या होता है, उस अकेले के वो फसल जो सीजन था बहुत अच्छी फसल हो गई उसकी। गांव वाले आए, सच्ची बता ये तेरा दिमाग तो नहीं था भाई, तो कहीं गया था क्या? कहता मैं गया था, एक साधु जी के पास गया था। साधु जी ने कहा कि भाई तू अपना कर्म कर, तेरे कर्म का फल तो मिलेगा। कोई भी कर्म बिना फल दिए नष्ट नहीं होता। तो साधु की बात मान के मैं जुट गया और मेहनत करता रहा, और उस साधु की बदौलत ही आज मुझे
ये उपज मिली है, ये तो जगत में है। अब अगत में लगा लो, हमारा भी खेत है, ये शारीरिक खेत है। अगर भक्ति भजन सिमरन नहीं करेंगे तो इसमें कांटेदार झाड़ियां जमेंगी, घास फूस जमेगा अंतःकरण में। क्या? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, 5 विकारों का डेरा, झगड़े, फसाद। क्या होगा? बिना बुलाए झगड़े हमारे घर में आ जाएंगे। क्या होगा? झगड़ों से अशांति होगी, दुश्मनी बनेगी, धन खर्च होगा, बाद में पछताना पड़ेगा। जो जिज्ञासु भगत संतों के पास जाता है, संत बताते हैं किसी से झगड़ा मत करो, सहनशील बनो। जिस प्रकार हर रोज हम अपनी दिनचर्या करते हैं समय पर, प्रभु भक्ति भी करो। क्या मतलब? मौत कभी भी आ सकती है। जब मौत आएगी फिर क्या तैयारी करोगे तुम भक्ति करने की? कहां भागोगे? किसे भेद पूछोगे? कौन भेद बताने आएगा? क्या जान पाओगे तुम उस समय? तो जो जिज्ञासु भगत संतों की बात को सुन के अमल करते हैं, वो भक्ति लगातार करना शुरू कर देते हैं और मौत के भय से भयभीत नहीं होते। क्यों? अपनी पूंजी हर रोज कमा रहे हैं वो। जहां से भक्ति छोड़ेंगे, अगले जन्म में भक्ति की शुरुआत मनुष्य तन तो गारंटी से मिलेगा और भक्ति की शुरुआत वहीं से शुरू हो जाती है। कैसे? जैसे पढ़ने वाला बच्चा है, पेपर की तैयारी कर रहा है, बैठ के रात को कोई प्रस्ताव लिख रहा है, नींद आ रही है, पेन बीच में छूट गया, पुस्तक के बीच में ही पेन रख के उसको नींद आ गई, वो सो गया। सुबह 4 बजे आंख खुली, जहां पेन रखा था, जिस कॉपी में, जिस पुस्तक में, वहीं से खोल के पढ़ना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। क्या पूरी रात में भूल नहीं गया था वो कि मैंने क्या करना था? जगते ही वहीं से कार्य शुरू कर दिया। ऐसे ही मौत रूपी नींद भी एक मौत का दृष्टांत है एक तरह से। क्योंकि मौत के समय सब कुछ मौन हो जाता है, न कोई बोलता, न सुनता, न देखता, वो गया। क्या था वो? मौत का पर्दा है बीच में। उस जीवात्मा को नया तन मिलेगा, नए कपड़े फिर मिलेंगे। जहां से भक्ति छोड़ी है वहीं से गुरु मिलेगा, साधु वहीं से मिलेगा और वहीं से भक्ति शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो मनुष्य तन मिलेगा उसको। जो प्रभु भक्ति नहीं करता उसको मनुष्य तन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? सुन लो, क्योंकि भक्ति कर्म नहीं करा जीवन में, तो उसके पाप कर्मों के प्रतिफल में 184 में नरक में जाना पड़ता आत्मा को। यही बात समझाने आते हैं संत, बार बार समझाते हैं, दिन रात समझाते हैं, गली गली जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, शहर शहर जाते हैं। जो सुन जाता है, धारण कर लेता है, वह जन्म जीत जाता है और बाकी हार जाते हैं। हाथ में आया हुआ ऊंचा मनुष्य तन फिर नहीं मिलता।
कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, भज बांधे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बांधे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बांधे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। काया आई पाहुनी रे, हंस आया मेहमान, काया आई पाहुनी रे, हंस आया मेहमान। पानी कैसा बुध बुधारे, थोड़ा सा उन्मान, पानी कैसा बुध बुधारे, थोड़ा सा उन्मान। बना कागज का घोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बांधे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे। जब भज बांधे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। मात पिता और भाई बांधवा और दुल्हनिया नार, मात पिता और भाई बंधवा और दुल्हनिया नार। यही मिलेंगे यही बिछुड़ेंगे, यह शोभा दिन चार। यही मिलेंगे यही बिछुड़ेंगे, ये शोभा दिन चार। बना दो दिन का जोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे जगत में, जीवन थोड़ा रे। भज बांधे सतनाम जगत में, जीवन थोड़ा रे। प्रभु भक्तों की हंसी करते, मन में रखते पाप। प्रभु भक्तों की हंसी करते, मन में रखते पाप। पेट पलनिया वही चलेंगे, बन
जंगल में सांप, पेट पलनिया वहीं चलेंगे, बन जंगल देता। जिन्होंने निह गुरु से तोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे, जगत में जीवन थोड़ा रे, भज बंदे सतनाम, जगत में जीवन थोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे, जगत में जीवन थोड़ा रे। सोऊं सोऊं क्या करे रे, सोवत आवे नींद, सो क्या करे रे, सोवत आवे नींद। काल सिराहन यूं खड़ा रे, जो तोरण पर बिंद, काल सिराने यूं खड़ा रे, जो तोरण पर बिंद। खींचा जैसे ताजी घोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे, जगत में जीवन थोड़ा रे, भज बंदे सतनाम, जगत में जीवन थोड़ा रे। हड्डी जले जो लकड़ी रे, केस जले जो घास, हड्डी जले जो लकड़ी रे, केस जले जो घास। चल जलती चिता को देख कर हुए कबीर उदास, जलती चिता को देख के हुए कबीर उदास। बचेंगे वो जिन्होंने नेह गुरु से जोड़ा रे, जीवन थोड़ा रे, जगत में जीवन थोड़ा रे, भज बंदे सतनाम, जगत में जीवन थोड़ा रे, जगत में जीवन